प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना के निर्देशन में गणित की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। आप सभी चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपके पास तक पहुंच सकें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हमने ये यूपीजीआईसी 2014 का पेपर लिया है और इसमें देखिए ये आयलर थ्योरम से क्वेश्चन लिया गया है। तो आयलर थ्योरम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, सबसे पहले आप आयलर थ्योरम प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आयलर थ्योरम का वहाँ वीडियो मिल जाएगा और उसको यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर ये देखिए क्वेश्चन, ये तो कल ही क्वेश्चन स्टोक्स थ्योरम में हम लोगों ने लिया था, लेकिन ये हम लोगों ने जो प्रीवियस सॉल्व किया था तो उसमें या 2003 या 4 में वो क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए 2014 में क्वेश्चन दिया। तो मेन उद्देश्य ये यहाँ पे बताने का ये है कि सभी अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप समझ सकते ना, तो इससे कि क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है इनकी। तो जो एक शर्त होती ना, जैसे किसी भी नेता को नेता बनने की क्या शर्त है, किसी इंटेलिजेंट को या आईएएस को आईएएस बनने के लिए क्या शर्त है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट होने की शर्तें हैं ये क्वेश्चन सब उसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और एक दो बार जब इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आज देखिए लिमिट का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, e to the power x minus e to the power minus x to log 1 और 1 plus x अपॉन x sin x और x टेंड्स टू 0 पे, है ना। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं और एल हॉस्पिटल रूल को समझते हैं। तो किसी भी जब भी कोई भी क्वेश्चन हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दिया होगा, मतलब क्या है, या तो वो 0/0 की फॉर्म में हो तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, या फिर वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो, है ना, तो इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। और बाकी 6 तरीके से इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, 1 की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट, इस टाइप से कई नहीं होती हैं, 6 होती हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो उनको आप देख लेंगे। तो आप आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2003 में। क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2x क्यूब, है ना। ये वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन होता है, जब आप लिमिट इसमें पुट करके देखेंगे साइन 0 0 होता है, ये भी 0 यहाँ भी 0, तो कहीं ना कहीं ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस ऊपर जो न्यूमरेटर है ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का भी अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, इसी को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ लिख देते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, है ना। एल हॉस्पिटल रूल काफ़ी ये पुराना मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है। और एक बार इसको सीख लेंगे और 4-5 क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन साइन का कितना होता है, हम जानते हैं इसका साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, x का 1 होता है और नीचे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर से अगर हम वैल्यू रखें तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 - 1 0, और यहाँ भी 0। अगेन ये क्या बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है 0/0 की। तो इसमें अगेन लगा देंगे क्या, एल हॉस्पिटल, है ना, एल हॉस्पिटल रूल। तो अगेन लगाएंगे तो ये फिर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा एक चीज़ और भी है, ये समझ लीजिए आप, इसमें ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा कि डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो इस वाले मेथड से सॉल्व नहीं किया जाएगा, न्यूमरेटर का अलग होगा और डिनोमिनेटर का अलग होगा, है ना। तो ये आप समझ लें। तो कॉस का फिर से अगेन कितना हो जाएगा, माइनस साइन में हो जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा और अपॉन में बच्चों कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम फिर से इसमें वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 0 होगा, यहाँ फिर 0 हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0 और साइन का कितना होता है cos x होता है, तो cos x अपॉन ये मिल जाएगा आपको 12। अब आप इसमें जब लिमिट रखेंगे तो इसमें cos लिमिट रखेंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस cos 0 अपॉन 12 और cos 0 की वैल्यू 1 होती तो -1/12 आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना PUP PCS वाला क्वेश्चन लेते हैं। और ये अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे एक ई बुक है, मात्र उसकी कीमत 10 रुपये है। आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें टैक्स वगैरह जो भी था, है ना, इसलिए उसकी कीमत 10 रुपये रख दी है, वरना फ्री वो होती है आप लोगों के लिए। आप लोग उसको डाउनलोड कर लें और उसमें लगभग आपको
उम्मीद है 60 से 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, हमने काउंट डाउन नहीं किए हैं, लेकिन उसमें आप देख लेंगे लगभग 10-12 पेज है उसमें अच्छे तरीके से, तो उसको देख लें, है ना, उसमें जो भी आपको मिले उनको आप नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट दी हुई है, तो यहाँ देखिए 1 यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, तो 1 को कर लेते हैं बाहर पहले, है ना, क्योंकि 1 के साथ हम लिमिट को नहीं ले पाएंगे। तो 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा 1/n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस, इस टाइप से ये हमारा 1 प्लस 2n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बच्चों देखिए इसको हम लोग इस टाइप से तोड़ेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस r, है ना। और यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो कैसे करते हैं इनको देख लें आप। ये आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप n को कॉमन लें, क्योंकि 1/n की वैल्यू को हमेशा dx लिखते हैं, तो r/n मिल जाएगा। तो ये 1/n जो होता है वो dx होता है, और जो r/n होता है ये हमेशा x होता है। ठीक है, और लिमिट जो चेंज होती है वो इंटीग्रेशन में चेंज होती है। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 1 प्लस लिमिट 1/x को लिख लेंगे dx, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस x। अब आपको यहाँ पे इनकी लिमिट लेनी है, तो लिमिट लेना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे फंक्शन देखिए कहाँ तक गया है 2n तक, है ना। तो जब r की जगह आप 2n रखेंगे, है ना, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2n सॉरी जब गया है, तो इसका मतलब आपको n प्लस n लेना पड़ेगा, तभी तो 2n होगा। तो आपकी ये लिमिट कहाँ तक जाएगी भाई, n तक जाएगी, है ना। तो n जब रखेंगे तो n से n कट जाएगा, तो इसका मतलब 1 मिलेगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें r की वैल्यू n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, तो इनफाइनाइट क्या होता है, संख्या अपॉन 0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 0। अब इसका हम लोग सोल्यूशन जानते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा log 1 प्लस x आएगा, है ना। तो इसमें हम लोग लिमिट रख देते हैं कितनी 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log 2 माइनस log 1। तो हम जानते हैं log m माइनस n क्या होता है, log m/n, तो यानी कि 1 प्लस log 2 आपको आंसर इसका मिल जाएगा, है ना। कितना आंसर आ जाएगा 1 प्लस log 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं, देखिए इसमें हम लोग अभी एल हॉस्पिटल रूल भी सीख लेते हैं साथ ही साथ में, है ना, क्योंकि बार बार लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई लिमिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल वगैरह से जो भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वेश्चन ये पूछ लिया है, तो बस थोड़ा सा देख लेते हैं। लिमिट के 8-10 क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है जो लगातार PCS और वगैरह GIC LT ग्रेड वगैरह में पूछे गए हैं, तो उनको देख लेते हैं और उनका सोल्यूशन कर लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3/2 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 की पावर। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में लगता है थोड़ा सा कुछ फॉल्ट हो गया है। अच्छा सॉरी, हाँ वही क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि इसमें लिमिट नहीं दी है ना, लिमिट इसमें थोड़ा सा छूट गई है। n की लिमिट दी है कितनी, n टेंस टू इनफाइनाइट। और ये बच्चों क्वेश्चन लिया गया है UP PCS प्री से, ये प्री का क्वेश्चन है और 1998 में क्वेश्चन आया था, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब तो आपको समझी में आ गया होगा, इसको भाई स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर r स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा है, तो कैसे सॉल्व किया है। फिर इसके बाद हम लोग लेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ से देखिए कि हमने बताया था n स्क्वायर को कॉमन आपको लेना है, तो n स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बाहर कितना निकलेगा, n क्यूब निकलेगा, है ना भाई। n स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, क्यूब इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो मिल जाएगा 1/r/n का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और 1/n 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, सॉरी इसकी होल पावर कितनी दी थी 3/2 और इसकी भी होल पावर 3/2। अब हम जानते हैं कि 1/n हमारा रहेगा dx, r/n रहेगा हमारा x। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बच्चों, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इस लिमिट को भी चेंज कर देते हैं अपने इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब आपको बतानी इसकी लिमिट कितनी आएगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग लिमिट कितनी आएगी, आप लोग कितनी आएगी भाई। यहाँ पे देखिए आपका एन स्क्वायर प्लस कितना हो रहा है आर स्क्वायर, तो इसको एन स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना, तभी तो ये 2n स्क्वायर होगा जाके। तो आपको आर की वैल्यू कितनी मिलेगी n, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो पहली लिमिट तो आएगी 1 और जब इनफाइनाइट रखेंगे तब तो जानते कितना बनेगा 0, है ना। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन तो आपको सॉल्व करना आता होगा। इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब भी 1 प्लस का फंक्शन मिलेगा आपको x बराबर tan थीटा ही रखना है, आप ये बिल्कुल दिमाग में गांठ बना के रख लें। तो ये आएगा dx इक्वल टू tan का कितना सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा। और यहाँ पे अब यहाँ से वैल्यू भी, अब इसकी भी इंटीग्रेशन की लिमिट जो है चेंज हो जाएगी भाई। अब ये फंक्शन किस में चेंज हो गया, थीटा में, यहाँ पे dx में था तो 0 रखेंगे, tan 0 की वैल्यू होती है, 1 रखेंगे तो π/4 की वैल्यू होती है ना। और ये कितना हो जाएगा, dx की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2। तो ये हमको मिलेगा कितना, 0 to π/4 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से इस क्यूब से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 to π/4 और ये कितना बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा। तो यहाँ से एक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा ये कॉस थीटा d थीटा, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा होता है, और कितना होता है 0 to π/4 अपर लिमिट रखेंगे तो साइन π/4 माइनस साइन 0, है ना, लोअर लिमिट साइन 0 आएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आपको क्लियर कर सकते हैं, है ना। और ये 2 क्वेश्चन तो ये इसके हो गए हैं और एक हमारा ये एल हॉस्पिटल से हो गया। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है। तो इसमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, वैसे आसान क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इनका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये केंद्रीय विद्यालय में क्वेश्चन लिया गया है, KVS 2017 में क्वेश्चन लिया गया है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट √x² - 1 अपॉन 2x + 1, है ना। इसकी वैल्यू बतानी है कि इसके बराबर है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग अपना PCS वाला क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। इसको तो ये कितना आएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जब आप इनफाइनाइट रख रहे हैं तो इसमें कितनी वैल्यू आने वाली है, इनफाइनाइट रखने पे ये 1/0 यानी कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू बनेगी, है ना। संख्या अपॉन 0 बन रहा है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, तो हम लगाएंगे इसमें एल हॉस्पिटल रूल, है ना। यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/2√x² - 1 और साथ में बन जाएगा 2x और अपॉन केवल 2, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x/2√x² - 1। अभी भी हम लोग अगर इसमें रखें इनफाइनाइट तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की कंडीशन बनेगी। तो अगली बार फिर से कर देते हैं इसमें डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अगेन एल हॉस्पिटल लगा देते हैं तो लिमिट बनेगी कितनी, x टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 × 1/2√x² - 1 और कितना हो जाएगा, साथ ही साथ में 2x और हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। तो कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और ये बन जाएगा √x² - 1/x, है ना। यही तो वैल्यू बन जाएगी। तो हम इसको इसके अंदर ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बनेगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसको हम लिख सकते हैं x² - 1
अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों कितना बचेगा, ये जब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो ये पलट के 0 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 0 मतलब 1 ही रहेगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। तो इसको आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे 1/x² बन रहा है, यहाँ पे हम जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/0 बनेगा और 0 चला जाएगा ऊपर, तो 0/1 मतलब 0 आएगा, तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ 1 बनेगा, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1, और ये जब घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मिस हो गई, ये वाले 2 छूट गए ना, है ना भाई, ये वाले 2 छूट गए हैं, तो इन वाले 2 को हम लोग इनके साथ लगा लेते हैं, तो ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपॉन में 2, तो यहाँ भी अपॉन में 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा गलती वाली बात नहीं है ना। तो वो 2 गलती से छूट गया था समझाने में। तो इस टाइप से देखिए हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने जो PCS 2014 में क्वेश्चन इन्होंने दिया था उसको सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन रहा ये, तो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस e⁻x माइनस 2 log 1 प्लस x अपॉन कितना लाना है, x sin x, और इक्वल आपको प्रूव करना है 1, है ना। ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसको आपको प्रूव करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लिमिट रख के चेक कर लेते हैं। तो जब 0 रखेंगे यहाँ 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे 0, तो किसी की पावर 0 1 मतलब 1 माइनस 1 0, और यहाँ log 1 बचेगा वो भी 0 और नीचे भी 0, है ना। तो 0/0 की फॉर्म बन रही, इसका मतलब लगाएंगे L हॉस्पिटल, है ना। क्या लगाएंगे, L हॉस्पिटल लगाएंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x मतलब e⁻x, और ये e⁻−x, और फिर से माइनस निकलेगा तो ये +1, और ये हो जाएंगे 2 log का बच्चों कितना होता है 1/x + 1, और साथ में 1 और आएगा, और नीचे जब लगाएंगे तो देखिए यहाँ खंडसा लग जाएगा, यानी कि x को छोड़ा साइन का cos x प्लस साइन x को छोड़ा और x का 1 हो जाएगा, है ना। अब अगर हम लोग लिमिट रख देते तो यहाँ देखिए 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ भी 0, तो इसका मतलब अगेन फिर लगेगा, है ना। तो अगेन फिर लगा देते हैं L हॉस्पिटल, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x का e⁻x ही आना है, ये बन जाएगा e⁻−x, है ना, फिर से निकलेगा, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 2, और इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा जाके, ये तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस निकलेगा, तो माइनस इसको प्लस बनाएगा, यानी कि 2/1 प्लस x² बनेगा जाके, है ना। और यहाँ लगेगा फिर से वही अपना खंडसा प्रथम द्वितीय वाला, तो x को छोड़ा cos का माइनस साइन x प्लस cos को छोड़ेंगे तो x का 1 हो जाएगा और साइन का cos हो जाएगा, है ना। तो अब जो हम 0 रखेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, बाकी सब 0, ये 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 है ना, तो नीचे से 2 निकलेगी, और ऊपर कितना निकलेगी, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगी, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, जब लिमिट रखेंगे आप तो ऊपर से निकलेगा 2, और नीचे से ये 0, यहाँ भी 1, और यहाँ भी cos 0 की वैल्यू 1, तो 2/2 यानी कि 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो ये आपको प्रूव करना था यहाँ पे कितना 1। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से L हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो प्रैक्टिस बुक दी हुई है 10 रुपये की कीमत में, वो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, और उससे आप क्वेश्चन लगाइए, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, और आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।